नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 13 फरवरी 2023 का शिफ्ट 2 देंगे। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 2022 और 23 का सिर्फ एक ही जीडी ने एग्जाम कंडक्ट कराया था, इसलिए यहाँ पे 2022 लिखा है। आप इसको 2023 भी मान सकते हैं। जो 13 फरवरी 2023 शिफ्ट 2 है, 160 नंबर का ये मतलब पेपर है मॉक टेस्ट का, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि 130, क्योंकि पिछली बार जो है ना थोड़ी शिफ्ट हार्ड हो गई। तो शिफ्ट हार्ड हो गई तो कट ऑफ तो यार नॉर्मल सी बात है, नीचे जाएगा ना। बहुत से दोस्त पूछ रहे हैं कि नॉर्मल, कि भैया अथवा दोस्त, कि इस बार लेवल क्या रहेगा। देखो दोस्त, लेवल अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा ना तो कट ऑफ अपने आप नीचे चला जाएगा। पिछली बार का कट ऑफ कुछ खतरनाक ज्यादा था नहीं। मैं गुजरात का कट ऑफ बोलूं तो सिर्फ 95 था। वही मेरे से कोई पूछेगा बिहार का कट ऑफ बता दीजिए जर्नल का, तो मैं बोलूंगा 123। इतना इजी शिफ्ट में, मतलब सब बोल रहे हैं कि 2024 सबसे इजी शिफ्ट है। तो 2024 की अगर सारी शिफ्ट कम है तो कट ऑफ भी तो उस लेवल का है। अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा शिफ्ट हार्ड कर देंगे तो ऑलरेडी मैं लिख के दे सकता हूं कि बिहार यूपी तक का भी कट ऑफ 110 से नीचे चला जाएगा। और 160 में से 110 कोई बड़ी, मतलब उतना बड़ा बात तो मुझे नहीं लगता है दोस्त। तो अगर दोस्त आपने कभी मॉक टेस्ट मारा हो तो अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। अगर आपको कोई मॉक टेस्ट ऐसा हो जो मैं मारूं, आपकी इच्छा हो कि ये वाला ट्राई करिए, तो मैं, एक दोस्त ने मेरे को सजेशन दिया था कि 13 फरवरी 2023 का आप ट्राई करिए शिफ्ट नंबर 2। तो आज मैं यही मारूंगा। तो चलिए दोस्तों, मॉक टेस्ट में चालू कर रहा हूं। अगर आपने मॉक टेस्ट ये दिया है अथवा कोई भी मॉक टेस्ट दिया है, अथवा आपका मार्क्स कितना आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज मैंने सुबह चेक नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है आज या कल के अंदर एडमिट कार्ड की सीटी सब कुछ जनरेट होने वाली है। सबसे पहले चार के मेरे को चार को मैंने पकड़ा, 4 6, यानी कि एक का उल्टा पांच मेरे को दे रखा था। एक का उल्टा पांच आएगा, कोई शक नहीं है। यहाँ पे एक एक दे रखा था, एक और एक मेरे को दे रखा था। समझ में आ गया। दूसरे को पकड़ो। तो दूसरे में मेरे को दे रखा था 2 1 3। यार क्या बात है, सब के सब उल्टा दे रखा है यहाँ पे। पहले और आखिरी वाले को कंपेयर करूंगा तो मेरे को 6 और 4 उल्टा दिख गया, चलो ठीक है। दूसरे और तीसरे को कंपेयर किया तो मेरे को सब के सब अलग ही दिख रहे हैं। पहले और लास्ट वाले को कंपेयर कर देता हूँ, आसान सा है ना। क्या कंपेरिजन है यार। यहाँ पे मेरे को दे रखा था, एक कॉमन आ गया। यहाँ पे एक कॉमन आ गया दोस्त। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ये भाई ने घुमाने की कोशिश किया है, लेकिन हम घूमेंगे नहीं। हमारा जो चार का जो आंसर होगा ना, चार ना तो पांच होगा ना तो एक होगा। तो चार का आंसर क्या हो सकता है? ओके, सबसे पहले मैंने चार को पकड़ा। चार को पकड़ा और चार के मेरे को दे रहा था, यहाँ पे पकड़ा चार को। यहाँ पे मैंने चार को पकड़ा तो चार के एक साइड क्या है? चार के एक साइड मेरे को दे रखा था, चार जो है ना, चार के एक साइड मेरे को छह दे रखा था, एक दे रखा था, छह दे रखा था और पांच दे रखा था। इसके अलावा मेरे को दो और तीन में से कोई मेरा एक आंसर होगा दोस्त। अब यहाँ पे दो तीन और एक दे रखा था। सबसे पहले मैंने एक को पकड़ा, ठीक। अगर एक को मैं लिया और ये डब्बे को मैं इसको यूं पकड़ता हूं और यूं सेट कर देता हूं, तो एक को अगर सेट करूंगा तो तीन मेरा यहाँ पे आएगा दोस्त, मेरा आंसर तीन हो जाएगा। अगर एक को मैं पकड़ता हूं तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था, ये देख, अगर ये वाला पोर्शन है तो नॉर्मल सी बात है, एक पोर्शन नीचे चला जाएगा ना, एक पोर्शन नीचे चला जाएगा। और उस हिसाब से तीन मेरा दिखेगा दोस्तों, तीन मेरा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मेरे को जेड दे रखा था, यानी कि जेड के बाद यू मेरे को दे रखा था, यानी कि -5 हुआ है। पी मेरे को के दे रखा था, के में से 5 घटाऊंगा तो एफ मेरे को दे रखा था। अगर मैं जी की बात करूँ लास्ट वाला, तो जी में मेरे को दे रखा था बी 22। 22 में से 5 घटाया, फिर 5 घटाया, 5 घटाऊंगा तो आंसर मेरा बी आएगा। एफ और बी पहले और दूसरे में है। फिर मेरे को सेकंड वाला ट्राई करना है, वाई। वाई में से 5 घट गया, ओ घट गया, जे। जे में से 5 घटाऊंगा तो आंसर मेरा ई आ जाएगा दोस्त। आसान सा आंसर था। ये कुट की बात हो रही है, जी से मेरे को एच आना चाहिए था, जी में से एक घटा दिया, सॉरी। जी में मैंने दो प्लस किया, यू में मैंने, ओके, मेरे को दे रखा था ई। ई में मेरे को, यहाँ पे मेरे को लास्ट में अगर मैं जाऊंगा तो 4 प्लस करना पड़ेगा। जी में भी मेरे को 4 प्लस करना पड़ा, यू में मेरे को यू, यानी कि जो सेकेंड नंबर का बोलूंगा, अथवा मेरे को दे रखा था यू। यू में मेरे को ओनली फॉर 2 प्लस करना पड़ा है दोस्त, 23 हो गया ना। तो डी में भी 2 प्लस करना पड़ा होगा। हाँ, तो डी में भी दो है, यानी कि मेरे को सीरीज है, एल में 2 प्लस करूंगा तो एन आ जाएगा, सी में 2 प्लस करूंगा तो ई आ जाएगा। और लास्ट वाले की बात करूं तो ई में मेरे को 4 प्लस करना पड़ रहा है। कितना? चार। यानी कि एफ में 4 प्लस करूंगा, सबके सब जी है। इसके बाद ए में मेरे को 2 प्लस करना है, यानी कि सेकंड पायदान पे सी आ जाएगा।
और सी के बाद मेरे को दे रखा था जो आई है ना, आई में अगर मैं चार जोड़ूंगा तो मेरे को एन दे रखा था। आई मेरे को चार जोड़ना पड़ेगा। एच मेरे को जैसे नहीं कि कॉमन है, लास्ट वाला भी कॉमन है। दोस्तों बी और सी में जो अलग है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो आई है। आई में आपको क्या जोड़ना है, तो आई में मेरे को सीधी क्लियर कट दे रखा था। आई का मतलब 9 होता है, 9 4, आंसर 13 आ जाएगा। आई का दोस्त एम आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर छह छात्र हैं केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, उन्मुख का मतलब होता है कि मतलब सेंटर के साइड में, यानी कि फेसिंग द सेंटर, यानी कि सर्कुलर अगर सर्कुलर टेबल अगर फेसिंग द सेंटर मेरे को दे रखा था, फेसिंग द सेंटर मेरे को, यानी कि मेरे को दे रहा था क्यू, तो मेरे को दे रहा था कि क्यू के दाई और, क्यू के दाई और से दूसरे स्थान यानी कि पी है। एस क्यू और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि एस के एक साइड में या तो क्यू है या तो आर है, या तो क्यू या तो आर है, यानी कि एस जो है ना, यानी कि क्यू और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है। यू जो है ना, आर के बाएं मेरे को दे रखा था, आर मेरे को दे रखा था, आर के बायां मेरे को दे रखा था, आर के बाएं के तीसरे स्थान पर बैठा है। आर के तीसरे स्थान पर हमारा यू हो जाएगा। कितने लोग हैं, छह छात्र हैं। टी की बात हो रही है, पी और आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है, चलो ठीक है। यहाँ पे मेरे को टी की बात हो रही है, टी मेरे को दे रखा था पी, और आर मेरे को दे रखा था टी। पी और आर यानी कि दोनों का निकटतम पड़ोसी है हमारा कौन सा, तो दोस्त सबसे पहले मेरे को एक क्लियर कट दे रखा था कि क्यू के बाद मैंने आर ले लिया, ठीक। क्यू के बाद मैंने एक और आर ले लिया, क्यू सॉरी, क्यू के क्यू और क्यू के बाद मेरे को पी दे रखा था। अगर पी के पहले अगर मैं आर लेना चाहूंगा, अगर पी के बगल में यहाँ पे अगर मैं टी नहीं ले सकता, सीधी बात, यानी कि पी के एक साइड मेरे को टी लेना पड़ेगा, दूसरी साइड आर आर लेना पड़ेगा। कोई शक है? कोई शक नहीं है। आर जो है हमारा, आर के दो जगह खाली मेरे को यहाँ पे यू आ जाएगा। अब मेरे को दे रखा था क्यू और आर के बीच में हमारा एस है, तो मैंने छह के छह लोगों को बैठा दिया दोस्त। पी और क्यू का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो मेरे को दे रखा था पी वाला लड़का और क्यू वाला, तो पी और क्यू का निकटतम पड़ोसी हमारा यू हो जाएगा। थोड़ा स्पीड हम बढ़ाएंगे, मुझे लग रहा है टाइम ज्यादा ले लिए हैं अभी तक हम। आर, आर में मेरे को दे रखा था एक प्लस किया, ई में मेरे को दे रखा था, क्या बात कर रहा है, अच्छा, अच्छा नहीं अच्छा, अच्छा अच्छा क्या कर रहा है भैया तू, यहाँ पे मेरे को सारे सीरीज में थोड़ी दे रखे थे। लास्ट अगर तीन की बात करूं तो मेरे को दे रखा था एल यू टी, फिर ई आर एस, क्या समझ में आ रहा है? मेरे को दे रखा था आर ई एस, मेरे को दे रखा था आर ई एस, मेरे को दे रखा था, और लास्ट में मेरे को दे रखा था भाई, लास्ट के सबसे पहले मेरे को सेम टू सेम छापा गया है, एक भी अक्षर एक्स्ट्रा नहीं लाया है, लेकिन किस हिसाब से इन लोगों ने चेंज किया है। मेरे को दे रखा था यू एल टी अलग है, मेरे को दे रखा था फिर आ जाएगा आगे, मेरे को दे रखा था एल आ जाएगा पहले, बीच वाला पहले आ जाएगा, एल के बाद मेरे को दे रखा था यू आएगा, फिर सेकंड पायदान आ जाएगा, फिर मेरे को दे रखा था जो है ना टी लास्ट में आएगा। सेम यहाँ पे भी एस लास्ट में आ जाएगा, आर पहले आ गया, सॉरी ई बीच वाला पहले आएगा, आर सेकंड पायदान पे आएगा। उस हिसाब से अगर दोस्तों मैं इसकी बात करूं तो पहले मेरा ए आएगा, यानी कि थर्ड चौथे नंबर पे देखो, पहले ए आएगा, फिर आर आएगा, लास्ट में बी चला जाएगा, लास्ट में वाई आएगा, मतलब थर्ड नंबर पे वाई आएगा, ई मेरा पहले आ जाएगा। चलो आसान है। यानी कि इस हिसाब से अगर मैं बोलूं तो मेरे को सबसे पहले वी को पकड़ना है, वी के बाद ई आएगा, तो पहले मेरा ई आएगा, फिर वी आएगा, लास्ट में एन चला जाएगा, सबसे लास्ट में मेरा ए आएगा, उसके पहले ई आएगा, उसके बाद एच आएगा, लास्ट में ई एच ए है। ई एच ए मेरे को दे रखा था, ई एच ए यानी कि बीच वाला पहले आ जाएगा। ई मेरे को दे रखा था, यानी कि बीच वाला मेरे को दे रखा था, एल पहले आया, उसके बाद यू आया, तो मेरे को ई और एन दे रखा था दोस्त, सॉरी, ई और वी आएगा ना, ई मेरे को दे रखा था, ई और वी सिर्फ एक ही स्थान में है। अगर मैं पहले की बात करूं तो मेरे को दे रखा था यू, एल और यू आ जाएगा, एकदम बढ़िया है मेरा आंसर, ठीक है दोस्त। किसमें ये आकृति मेरे को दी गई आकृति में सन्निहित है, चलो ठीक है, ये सारे डायग्राम मैंने देखे, यहाँ पे अगर मैंने काटने की कोशिश किया तो त्रिभुज तो बन नहीं रहा दोस्त, या तो आंसर ये होगा या तो बी होगा। नीचे प्लस मेरे को दे रखा था, यहाँ पे जो त्रिभुज है ना दोस्त, आंसर मेरे को क्लियर कर दे रखा था, यहाँ पे कोई लाइनिंग नहीं है, और ऊपर वाला मेरे को दे रखा था कोई झमेला नहीं है कि आंसर मेरा ए होगा। आम जो है, आम एक फल है, तो रूम्बा, रूम्बा क्या है, र से रूम्बा, रूम्बा 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 का रूम्बा किस प्रकार है, यानी कि रूम्बा कोई नृत्य है कि त्योहार है, रूम्बा। समुद्र, समुद्र का नाम रूम्बा नहीं हो सकता है, नृत्य का नाम रूम्बा हो सकता है, यानी कि रूम्बा लंबा है। फल हो, भोजन रूम्बा,
रूम्बा नृत्य हो सकता है, रूम्बा। मेरे को दो चिन्हों को जो है ना आपस में बदलना चाहिए। चलो ठीक है, सबसे पहले मैंने भागा को देखा, भागा कभी भी कटेगा नहीं दोस्त, यहाँ पे भागा कटेगा नहीं, यानी कि जितने भी है ना, सबसे पहले तुमको भागा देखना है, यानी प्लस के स्थान पे रखूंगा तो भी कट जाएगा, लेकिन हाँ, प्लस के स्थान पे रखूंगा फिर भी कट जाएगा, गुणा के जगह पे रखूंगा नहीं कटेगा। आंसर 110% सी होगा, लेकिन मैं वेरीफाई करूंगा। मेरे को भाई सी थोड़ी होगा भाई, आंसर ए होगा दोस्त, क्योंकि प्लस के स्थान पे मेरे को चेंज करना है, ठीक। अगर मेरे को दे रखा था प्लस और भागे को अपनी जगह बदल देता हूँ, तो मेरे को दे रखा था, यानी कि 3 से काटूंगा 81, यानी कि 27 आ जाएगा, 27 प्लस 87 आ जाएगा, और माइनस मेरे को दे रखा था, ओ भाई, 8 16 192 आ जाएगा, तो आंसर तो गड़बड़ा गया मेरा। लेकिन ये कटेगा थोड़ी यार, अगर मैं प्लस के स्थान पे लेके जाऊं तो भैया कटेगा थोड़ी यार, 8 मेरे को 1/3 बच जा रहा है। अच्छा अच्छा, अगर प्लस के जगह मैं गुणा कर दूं तो हो जाएगा मेरा, कम आंसर डी भी हो सकता है दोस्त। मेरे को देखा था 81 गुणिया 3 भाग्या 27 - 8, और गुणा के जगह पे मुझे क्या करना है, +24, ये हो सकता है दोस्त। 27 मेरे को देखने की 27 × 81 आ जाएगा 9, 9 माइनस मेरे को 8 आ जाएगा, यानी कि 24 में एक जोड़ूंगा, यानी कि 25 आ जाएगा दोस्त। थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया मेरे को आज इसने। सबसे पहले मेरे को दे रखा था 4 घटा दिया मैंने। हम्म 4 घटाने के बाद भाई ने मेरे को सीधा 9 घटाने के लिए बोला है, 4 और 9 घटाने के लिए बोला है। 2 स्थान छोड़ने के बाद मेरे को कितने घटाने के लिए बोला है, उस पर मैं फोकस करूंगा। तो 2 मेरे को यानी कि 36, 36 का मतलब 16 हो सकता है और 25 हो सकता है। अगर इसमें से अगर मैं 16 घटाऊं, अगर मैं 15 घटाऊंगा तो 60 हो जाएगा, सॉरी 70 हो जाएगा। उन 70 मेरे को जाएगा 69 में, अगर मेरे को 25 घटाने का मौका मिले तो यानी कि 44 आएगा आंसर मेरा। चलो ठीक है दोस्तों, मेरा आंसर एकदम ठीक है, स्क्वायर की बात हो रही है। 8 लड़कियां मेरे को वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र केंद्र और उन्मुख होकर बैठी है, मेरे को चलो ठीक है, यानी कि क्यू के जो है, क्यू के निकटवर्ती बाएं और यू के निकटवर्ती दाएं बैठी है। मेरे को देने के क्यू, मेरे को देने के क्यू के निकटस्थ मेरे को देने क्यू है, तो क्यू के बगल में हमारा वी बैठा है, और यू के निकटस्थ दाएं बैठा है। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, 3 लोग को तो बैठा दिया। डब्लू की बात हो रही है, वी के बाएं से तीसरे स्थान पर, बॉस है, यहाँ पे मेरा वी है, और वी के बाएं से तीसरा, तो एक स्थान पे बैठ गया है, दूसरा स्थान खाली रहेगा, तीसरे स्थान पे हमारा डब्लू है। चलो ठीक है, तीसरे स्थान पर, और पी के दाएं से, डब्लू की बात हो रही है, और पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो ठीक है, यहाँ पे डब्लू की बात हो रही है, डब्लू का एक स्थान छोड़ा और पी को बैठा दिया, क्योंकि पी के मेरे को दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है आर, और आर जो है ना, पी और क्यू का, आर जो है पी और क्यू की निकटस्थ पड़ोसी है। चलो ठीक है, मेरे को दे रखा था 3 और 3 6, दोनों के दोनों मिल गए। यानी कि मेरे को क्या दे रखा था, आर की बात हो रही है, आर मेरे को दे रखा था, आर की जो है ना, आर मेरे को दे रखा था किसका, पी और क्यू में। अच्छा आसान सा है ना, अगर मैंने पी को और आर को कोने कोने में बैठाया है, पी और क्यू को कोने कोने में बैठाया है, तो आर उनके बीच में आएगा ना। आर पी और क्यू के निकटस्थ पड़ोसी है। चलो ठीक है, टी मेरे को दे रखा था, टी जो है ना, आर के बाएं से चौथा, आर का बायां, आर मैंने यहां पे बैठाया, आर के बाएं में एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान, चौथे, तो आर के बाएं से चौथे स्थान पर अगर मेरा टी है, तो जिसकी बात नहीं हो रही वो पी के बगल में है, मेरे से क्या पूछा गया है, यू। तो यू मेरे को दे रखा था, यू के बाएं से तीसरा, यू है हमारा 1 2 3, ऐसे लड़का आएगा ना, यू के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा जिसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ है, एस का कोई जिक्र नहीं हुआ, एस बैठेगा। मैंने वी का जिक्र हो चुका है, पी का भी जिक्र हो चुका है, टी का भी जिक्र हो चुका है। आंसर मेरा दोस्त ऐसा आएगा, कोई शक नहीं मेरे को। यहाँ पे मेरे को दे रखा था एक सीरीज दे रखी है, सीरीज में मेरे को क्या चलता हुआ दिख रहा है दोस्त। यार ये तो बड़ा पेचीदा सवाल है। अगर मैं बात करूं इकाई का अंक, 5 पकड़ूंगा कहीं पे, 5 मेरे को देखने की, 4 आ जाएगा, 5 आएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 5 के जगह पे दूसरा कोई 5 नहीं दिख रहा है, मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं, आगे बढ़ जाऊंगा। दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, दो चिन्हों को जो है ना परस्पर यानी कि बदला जाना चाहिए। चलो ठीक है, कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए, तो मेरे को देखा चुपचाप करो, मेरे को लग रहा है आंसर सी होने का चांस ज्यादा है। क्यों, तो मैं ट्राई करता हूँ। अगर मैंने 9 से काटा तो 3 मेरे को देखा, नहीं कि 3 प्लस मेरे को देखा, वो भाई रे, 3 प्लस यानी कि 13 का स्क्वायर मेरे को दे रखा था, 21 97 मेरे को दे रखा था, 21 97 मेरे को दे रखा था, ब्रैकेट हटेगा तो भाग्या मेरे को 5 आएगा, जो कटेगा नहीं, सीधी बात। यानी कि पहली आखिरी बात,
गुणा और भागा का कहीं संबंध है क्या? गुणा को कम करने वाले कहाँ पे हैं? गुणा सब में है भाई। गुणा और भागा को अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्सचेंज ऑफर में, तो नौ तिया मेरे को देखा नहीं कि नौ तिया 27 आएगा, 27 प्लस 13 में भागा दिया तो 13 बचेगा। फिर मेरे को गुणा मेरे को 5 दे रखा था, माइनस 10 दे रखा था, प्लस मेरे को 16 दे रखा था। चलो ठीक है, अगर जैसे ब्रैकेट हटेगा तो 13 पचे 65 आ जाएगा। 65 में से मुझे 10 घटाना है यानी कि 55। 55 में मेरे को 16 प्लस करना है। आंसर मेरा गलत हो जाएगा दोस्त, क्योंकि मेरे को कम से कम 206 के पास जाना है ना। देख वापस मैं ट्राई करता हूँ। नौ तिया 27 मेरे को दे रहा था, 9 तिया 27 आ जाएगा, प्लस अगर यहाँ पे भागा आ जाएगा तो 13 कम 13 आ जाएगा। सबसे दोस्त ब्रैकेट यार समझ नहीं आ रहा तेरे को। सबसे पहले मेरे को 40 दे रखा था, 40 में मेरे को 40 भाग्या 5 करना है। 40 भाग्या 5 नहीं, 40 गुणिया 5 करना है। और लास्ट में अल्टीमेट यानी कि -10 प्लस 16 यानी कि +6 करना है। 206 आंसर आएगा। हाँ दोस्त, मेरे को गुणा और भागा लगा और गुणा भागा मैंने चेक किया, मेरा आंसर निकल गया। यहाँ पे क्या दे रखा था दोस्त? 17 मेरे को दे रखा था, 17 और 12, 17 पचे 85 मेरे को दे रहा था, लेकिन 17 और इसको जोड़ दूंगा तो मेरे को कितना देगा था दोस्त? आंसर निकल गया। मैंने क्या किया, 12 प्लस 17 किया, 12 प्लस 17 मेरे को 29 आएगा। मेरे दिमाग में ऐसा क्लिक किया कि 87 जो है ना, 87 29 के पहाड़े में है, 3 से कटेगा। अब मेरे को दे रखा था 20 दे रखा था, 30 आएगा 39। 39 का पहाड़ा अगर मैं 3 बार करूंगा तो 120 में 3 कम आएगा। चलो ठीक है, 12 13 25 आएगा, 25 तिया 75, ठीक है। यहाँ पे मेरे को दे रखा कि 22 तिया 66 गलत हो जाएगा। और 33 तिया 132 होगा ना, 33 तिया मेरे को 99 आएगा, गलत। मेरे को दे रखा था 9 24, 24 तिया 72, ये भी गलत। पहला दोस्त आंसर है, आंसर यही है कि 12 में 13 जोड़ूंगा 25 आएगा, 25 का 3 गुना करूंगा तो 75 मेरा आंसर आ जाएगा। एन। एन का माने क्या होता है भाई? एन 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 का मेरे को पी दे रखा था, यानी कि +2 दे रखा था। ई में मेरे को कुछ समझ नहीं है, अगर आर को मैं फेरूंगा तो नहीं फेराएगा। देख, सबसे पहले मेरी बात समझ। एन से मैंने +2 किया है, ई से क्या हो सकता है? ई जो है ना, सीधी बात है, ई जो है ना वी का उल्टा है, उल्टा मेरे को दे रखा था। ए मेरे को उल्टा दे रखा था, बीच वाले दोनों उल्टे हैं। अगर यहाँ पे बात करूं तो ओ का उल्टा एल आ जाएगा, एन, ठीक है। ए का उल्टा जेड मेरे को दे रखा था, जेड ए से बी के अलावा सब में है। एक्स का उल्टा जो होता है ना, एक्स 24 होता है तो सी आएगा, सी बी सब में है। अब मेरे को बस करना क्या है, एन और आर कैसे बदल रहे हैं। एन में मेरे को 2 प्लस किया गया है, आर में 2 माइनस किया गया है, जी में मैंने 2 प्लस किया और ई में 2 माइनस किया। आई में 2 माइनस करूंगा यानी कि आंसर मेरा जो जी होगा ना वो देख, आर में 2 माइनस किया, पी ई में 2 माइनस किया, सी आई में 2 माइनस किया, आंसर सिर्फ एक ही में है दोस्त, आंसर आएगा जी। मेरे को आकृति सन्निहित है। चलो ठीक है, दिमाग दौड़ाएंगे, दिमाग दौड़ाएंगे। देख, एक सीधी लाइन जो है ना, इतनी स्ट्रेट लाइन कहाँ पे दिख रही है? तो इतनी स्ट्रेट लाइन सिर्फ बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन यहां से सीधी गई, ऊपर जाने के बाद ऊपर जाएगी तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से सीधा जाके फिर ऊपर कॉर्नर में मिलना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए। और यहाँ पे जाने के बाद एक तीर कोने से निकलना चाहिए, जो तीर है ना कोने से निकलना चाहिए। भाई ऐसा कोई डायग्राम ही नहीं है जिसमें ऐसा कुछ डायग्राम हो, क्योंकि यहाँ पे कटिंग एक है, दो है और तीन कटिंग मेरे को, मतलब तीन कोने दे रखे थे, टोटल 5 कोने हैं, जो एक सीधा कोने में 2 कोने मिल जाएंगे मुझे। देख दोस्त, आकृति सन्निहित है। यहाँ पे मैं आगे गया, यहाँ से अगर मैं ऊपर लेता हूँ, अच्छा अच्छा दोस्त, यहाँ पे ही है देख, यहाँ से सीधा आया, सीधा आने के बाद ऊपर गया, ऊपर आने के बाद यहाँ तक गया और यहाँ से मेरे को सीधा चला जाना है। चलो ठीक है, आसान सा डायग्राम था, लेकिन आसान नहीं था भैया, थोड़ा ढूंढना पड़ा मुझे। देख, डी ए एन आ जाएगा, डी ए एम आएगा, डी ए आर आएगा, डी ए आर आएगा, डी ए आर। तो दोस्तों डी ए आर लास्ट में चला जाएगा, डी ए आर को मैं सबसे पहले सेट कर देता हूँ। तो मेरे को देते हैं कि डी ए आर आई मेरे को दे रखा था, एल दे रखा था, आर के बाद के दे रखा था। तो के मेरा 5 पहले आ जाएगा, आर के बाद आई, आई मतलब 3 उससे पहले आ जाएगा, एल, एल मेरे को दे रखा था के बाद आर के आ जाएगा एल, यानी कि लास्ट में मेरा 354 आएगा। 354 सिर्फ और सिर्फ एक ही में है, 354 आएगा। चौथा मेरा लास्ट में आएगा, चौथे और पांचवे का कंपेयर कर लो, डी ए आर आएगा, डी ए आर आ जाएगा। फिर यहाँ पे एल का मतलब, एल मतलब 12वां हो जाता है, के यानी 11वां हो जाता है। तो 12वां जो है ना चौथा लास्ट में आ जाएगा। यानी कि सभी के सभी सेव मेरे को दे रखे थे, सारे के सारे जो सेव मेरे को दे रखा था, फल है, सभी के सभी फल मेरे को दे रखा था, यानी कि सब्जियां मेरे को दे रखी थी। और कुछ सब्जियां, इतने सारे सब्जियां में से कुछ सब्जियां तो से ताजा। चलो ठीक है, तो सभी के सभी सेब मेरे को, यानी कि सभी के सेब सेब ताजा है, गलत। कुछ फल आएगा, इतने सारे फल में से जो है ना कुछ फल ताजा है। तो देख,
ताजा का संबंध क्लियर नहीं दिया है, इसीलिए मैं दोनों को क्या बोलूंगा, गलत है। पहला और दूसरा दोनों के दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। अब मेरे को देख, सबसे पहली बात, मेरे पास 3 सवाल है और 2 मिनट का टाइम। तो दोस्त, सबसे पहले मेरे को दे रहा था, ये जो डायग्राम है ना, सीधा इसको उल्टा कर दिया है। यूं पकड़ा, ना ना, उल्टा नहीं किया है भैया। ये जो है ना, इसका पानी का प्रतिबिंब है। पानी में जो है ना, इसका प्रतिबिंब ऐसा ही दिखेगा। पानी का प्रतिबिंब है। तो ठीक है, पानी के प्रतिबिंब में ये जो मुंह उसका होगा, नीचे के साइड होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन जो आंखें होंगी ऊपर नहीं होंगी, आंखें नीचे होंगी दोस्त। यहाँ पे आंखें नीचे होंगी, एक ही आंसर है। मैं आगे बढ़ूंगा टिक मार करके। एक परिवार में 7 सदस्य, यानी कि एक्स जो है एक्स और वाई एक विवाहित जोड़ है। चलो ठीक है, एक्स, इस एक्स की शादी वाई से हुई है, एक्स बराबर वाई। अब मेरे को दे रखा था एक्स, मेरे को दे रखा था एल का पिता है। एक्स मेरे को प्लस आ जाएगा, वाई मेरी मतलब वाई मतलब लेडीज हो जाएंगी। एक्स मेरे को दे रखा था एल का पिता है, एल का मेरे को दे रखा था एल का पिता हो गया। एल का पिता जो है एम की बात हो रही है, एल की पत्नी है। एम जो है एम, एम एल की पत्नी है। एल भी किसी से साथ जोड़े में है, एल की पत्नी का नाम हो जाएगा एम हो जाएगा। सी जो है ना, एल का भाई है। सी की बात हो रही है, एल, एल के भाई का नाम क्या आ जाएगा, एल का भाई मेरे को दे रखा था, एल का भाई आ जाएगा, सी हो जाएगा। सी का एक पुत्र, सी का एक पुत्र है, यानी कि एक बेटा है जिसका नाम है ओ। ओ भी प्लस में आ जाएगा, यानी कि बेटे का, भाई का बेटा मेरे को बेटा है। पी मेरे को दे रखा था जो है ना, पी जो है ना ओ की बहन है। तो ओ की बहन का नाम जो है ना, ओ की बहन का नाम पी है। देख मेरी बात समझ दोस्त, पी। तो मेरे को दे रखा था सी जो है ना, सी पीता है। सी पीता है किसके, तो ओ के ना, सीधी दे रखा था, नहीं कि सी का एक पुत्र है और वो भाई है, तो पिता हो जाएंगे ना। सी पिता हो जाएंगे, सी पिता हो जाएंगे किसके, क्यू के। क्यू के पिता हो जाएंगे दोस्त। मेरी बात समझ। डी से मेरे को दे रखा था, नहीं कि डी ई एफ एच, अच्छा सॉरी, एफ के बाद मेरे को दे रखा था, एफ के बाद जी आ जाएगा, जी आ जाएगा, चलो ठीक है। एच मेरे को दे रखा था एच, एच आई आ जाएगा, एच आई जे के बाद के मेरे को दे रखा था, के एक ही में दोस्त। देख, मेरे को दे रखा था एच आई जे के और एल। सेकेंड पायदान में सिर्फ और सिर्फ ऊपर के नीचे वाले में दोनों में है। और इसके बाद जी, यानी कि पाई का। देख दोस्त, सबसे पहले मैं हिंदी को ट्राई करूंगा, उसके बाद मैं अपना जीएस पे, मैथ पे फोकस करूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा जीएस। जीएस में आज भी लास्ट में करूंगा। वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु में वृक्षों में, वसंत ऋतु में वृक्षों पे, यानी कि नौ, नौ पल्लव आते हैं, नौ पल्लव आते हैं। पल्लव यार क्या बात कर रहा है, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त, यानी कि पल्लव, यानी कि पल्लव शब्द का अर्थ पत्ता आएगा। वसंत ऋतु में वृक्षों पर आ जाएगा, नौ आएगा, नौ पत्ते आ जाएगा, डाली आ जाएगा, फूल यानी कि शाखा। नौ फूल आएगा, नौ फूल आते हैं, बसंत, बसंत। बसंत ऋतु में पत्ते आते हैं कि फूल आते हैं, बसंत ऋतु में फूल आते हैं ना शायद। बसंत ऋतु में वृक्षों में, वृक्ष की बात हो रही है, वृक्ष में पत्ते आते हैं, वृक्ष में नौ पत्ते आते हैं, पत्ता। कुत्ता रेंगता है का, कुत्ता रेंगता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा, भौंकता है, भौंकता। कुत्ता मेरे को देता नहीं कि कुत्ता भौंकता है, चलो ठीक है। अतिवृष्टि, यानी कि अतिवृष्टि यानी कि ज्यादा बारिश। अतिवृष्टि का सही विलोम निम्न में से क्या है। अति मतलब अति, यानी ज्यादा, वृष्टि यानी कि बारिश। बाढ़ होता है, निर्वृष्टि आ जाएगा, निर्वृष्टि। अनावृष्टि, अवृष्टि, निवृष्टि। अवृष्टि मतलब अवृष्टि का मतलब क्या होता है, सबसे पहले निवृष्टि और अवृष्टि। अ मतलब कौन सा विलोम शब्द इसका है, विलोम पकड़ना है ना अपने को। तो अतिवृष्टि यानी कि ज्यादा बारिश, तो कम वृष्टि यानी कि निवृष्टि, निवृष्टि, अवृष्टि। अति और अवृष्टि, अवृष्टि ही होगा, निवृष्टि शायद कम चांस लग रहा है। विरुद्ध चीजें नहीं, कि वाक्यांश के लिए जो है एक सार्थक शब्द क्या होगा, निम्नलिखित, निम्नलिखित विकल्पों में से साधारण या व्यापक नियमों के विरुद्ध चीजें, अच्छा, निम्नलिखित वाक्यों में, यानी कि साधारण, साधारण नियम के विरुद्ध, साधारण नियम के विरुद्ध चीजें, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। एक सार्थक शब्द, यानी कि साधारण, यानी कि व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें। मेरे को दे रखा था, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया, यानी कि साधारण या व्यापक नियम जो है ना, व्यापक नियम का जो विरोध करती है उसको ही हम अपवाद बोलते हैं, आलोचन नहीं बोलते हैं, यानी कि निर्वता नहीं बोलते हैं। जिसको एक्सेप्शन में नहीं बोलते, अंग्रेजी में एक्सेप्शन करके अच्छा खासा डायलॉग है। क्रम के अनुसार जो है ना, क्रम के अनुसार जो है ना, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है, क्या, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द,
हो। अच्छा, क्रम के अनुसार क्रमागत, यार क्या यार, मेरे को पढ़ने में ही टाइम लग जा रहा है। यानी कि उपयुक्त मुहावरे क्या होगा? यानी कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए डेस्क थे, मेरे को देखा था दाढ़ी में तिनका आ जाएगा, अंधे की लकड़ी आ जाएगा, अंधे की लकड़ी आ जाएगा, काठ के उल्लू हाथी के दांत आएगा, अंधे के लकड़ी आ जाएगा, अंधे, अंधे की लकड़ी आ जाएगा, अंधे की लकड़ी मेरे को देखा था। श्रवण अपने माता पिता को मतलब यात्रा कराने ले गए थे ना, तीर्थ धाम ऐसा कुछ करके था। मैं भूल गया हूँ यार दोस्त, बड़े दिनों बाद याद आया। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी कि वर्तनी की दृष्टि, वर्तनी का मतलब स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर मतलब इंग्लिश में स्पेलिंग एरर बोलते हैं। वर्तनी की जो है ना, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। मैं आपसे छुट्टी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैंने उसकी अस्वस्थता के बारे में सुना है। वह अपनी उम्र के, अच्छा मेरे को देखो, मेरे को वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन आएगा, ये आ जाएगा। वह अपनी उम्र के 30वें वर्ष तक अविवाहित था। राम का शत्रु, देख, राम का मेरे को दे रखा था, यानी कि सत से शत्रु, तो शत्रु की स्पेलिंग गलत है, शत्रु। अच्छा शत्रु ठीक है ना? शत्रु रावण मारा गया, ये भी ठीक है। मैं आपसे जो है ना छुट्टी के लिए प्रार्थना करता हूँ, ये भी ठीक है। मैंने मैंने उसकी स्वच्छता के यानी कि स्वस्थ यानी कि अस्वस्थता, अस्वस्थता कोई शब्द ही नहीं है, अस्वस्थता के बारे में सुना। मेरे को वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, देख इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं दे रखा था, शत्रु बत्रु सब ठीक मेरे को दे रखा था, मेरे को दे रखा था यही गलत है। निम्नलिखित, मैंने स्वस्थता के बारे में पूछा, निम्नलिखित अगर निम्नलिखित विकल्पों में से जो है ना, किस एक वाक्य में क्रिया संबंधित अशुद्धि है? क्रिया का समझ में आता है तुमको क्या होती है क्रिया? एक तो कारक मेरे को बहुत आसानी से समझ में आता है, क्रिया का त्रुटि क्या होता है भाई? चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया। वह लड़का दौड़ता है, वह लड़का दौड़ता है। भाई ये तो क्रिया मैंने पढ़ा नहीं है। यानी कि दूसरों के चरित्र पर आकरण अकारण ही कीचड़ नहीं डालना चाहिए। अकारण मेरे को दे रखा था क्रिया, यही लग रहा है, अकारण मेरे को दे रखा था। दूसरों के चरित्र पर अकारण ही कीचड़ नहीं डालना चाहिए, क्रिया का यानी क्रिया देख, कारक का मतलब क्या जाएगा? चोरी करते हुए यानी कि पकड़े जाने पर उस पर उस पर अगर घड़ों घड़ों पानी पड़ गया, घड़े का पानी आ जाएगा, घड़े का पानी मेरे को दे रखा था, तो घड़े का पानी ये भी हो सकता है यार। सब के सब त्रुटि है, उसमें से क्रिया त्रुटि कौन सा है? कृपया उत्तर शीघ्र दें। यार क्या शीघ्र दें यार, कुछ समझ आ नहीं रहा इसमें मेरे को। दूसरे के चरित्र पर आकरण ही, अच्छा अकारण ही कीचड़ नहीं डालना चाहिए, अकारण बिना कारण के, क्रिया, क्रिया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्त? या तो सी होगा या तो बी होगा, मतलब ए होगा, मेरे को सी के साथ जाना चाहूंगा। साहित्य से संबंधित वाक्यांश के लिए शब्द होगा, साहित्य के लिए मेरे को साहित्यिक, मेरे को साहित्य से संबंधित, सरोकार दर्पण यानी कि सामाजिक, साहित्य से संबंधित। जो साहित्य से संबंधित होगा उसको सामाजिक थोड़ी बोलते हैं, जो लोगों से संबंधित है उसको सामाजिक बोला जाएगा दोस्त। और शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य पहचानिए, एकदम आसान सा है। बहुत भाग दौड़ के बाद कॉलेज में उसका प्रवेश हुआ। भाई कॉलेज में उसका प्रवेश है, मेरी पत्नी के बीमार है, दादी की मृत्यु से हमें ये बड़ा शौक हुआ जाएगा, मुझे तुमसे मिलने की उत्सुकता है, नहीं कि शुद्ध वाक्य मेरे को दे रखा था, नहीं कि कॉलेज में उसका प्रवेश हुआ। कॉलेज में कौन सा प्रवेश होता है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, नहीं कि उसके चाची का लड़की हुई है। अच्छा, उसकी चाची की उसके चाची का लड़की हुई है, उसके चाची के लड़की हुई है, उसके चाची को लड़की, उसके चाची से लड़की हुई है, क्या पूछता है यार? रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त देख, उसके चाची से लड़की हुई है तो से हो सकता है, उसके चाची में लड़की हुई है गलत, उसके चाची को लड़की हुई है, उसके चाची को लड़की हुई है, को लड़की हुई है, चलो ठीक है। लेकिन विशेषण आएगा, विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। विशेषण माने पानी से नहाओ आ जाएगा, रोज स्कूल जाओ, रोज स्कूल जाओ आएगा, मीठा फल खाओ आ जाएगा, खाना खाओ।
पानी से नहाओ। विशेषण, पानी से नहाओ। और नहाने की विशेषता हो रही है ना पानी। निम्नलिखित विकल्पों में से नहीं कि घून, घून लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घून मतलब गेहूं में घून लगता है, यानी कि बीमारी होता है ना, यानी कि भय होना, यानी कि निराश होना, यानी कि खुश होना, क्षय होना। क्षय का मतलब क्षरण होता है ना, कमी लगना। यानी कि दृष्टि, दृष्टि के निर्माण मेरे को दे रखा था, यानी कि दृष्टि के, अच्छा सृष्टि, सृष्टि, दृष्टि कहाँ पड़ रहा है? दृष्टि, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा है, जो विनाशक, विनाशक, विनाशक आ जाएगा शिव के पर्याय। शिव के पर्याय से उक्त वाक्य की रिक्ति की पूर्ति करो। शिव भगवान का मेरे को मार्तंड आ जाएगा, जो विनाश मार्तंड आ जाएगा। लोकेश मेरे को विभु आएगा त्रिलोच। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा है, जो विनाशक मार्तंड, जो विनाशक लोकेश, यानी कि विभु आएगा त्रिलोचन, मार्तंड आ जाएगा ना। भिखारी को देखकर उसे आ जाएगा, भिखारी को देखकर आएगा उसे, उस पर डेक्स आ गई। दया, 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 यानी कि भिखारी को देखकर उस पर दया आ गई। मेरे को उपयुक्त नहीं सर्वाधिक, यानी कि दया आ गई, दया आ गई मेरे को देख। सबसे पहले संसार में सैकड़ों प्रकार के प्राणी हैं, इनमें मानव जीवन आएगा, मानव जीवन आएगा सर्वश्रेष्ठ आएगा, सर्वश्रेष्ठ मेरे को मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि वह, यानी कि सोच समझ कर, यानी कि सोच समझ कर मेरे को दे रखा था निर्णय, सोच समझ कर निर्णय लेता है, यानी कि निर्णय, निर्णय लेता है। क्या करना चाहिए तथा उसके लिए क्या उपयोगी है, जो उसे अपने डेस्क तक पहुंचाए। लक्ष्य मेरे को दे रखा था, उसके लक्ष्य तक पहुंचाए। उसके जीवन की डेस्क तभी है, मेरे को दे रखा था महत्वपूर्ण है, उसके जीवन की महत्व नहीं, निश्चय, यानी कि विफलता, यानी कि सार्थकता। उसके जीवन की सार्थकता महत्वपूर्ण तभी है, यानी कि जीवन की सार्थकता तभी है जब, जब वह मेरे को दे रखा था आकांक्षा का लक्ष्य लेकर, आकांक्षा का लक्ष्य लेकर जीवन व्यतीत करे। जीवन एक प्रकार की डेस्क है, मेरे को दे रखा था प्रयोगशाला, मेरे को किताबशाला, नहीं कि कृतज्ञता, योग्यता मेरे को कृतज्ञता है, जहां नित्य नए नए अनुभव होते हैं, जहां नित्य, जीवन एक प्रकार की कृतज्ञता, कृतज्ञता किताबशाला है, जहां प्रत्येक नए नए अनुभव होते हैं। प्रयोगशाला हो सकता है कि कृतज्ञता होगा, प्रयोगशाला होगा ना। जीवन मेरे को दे रहा था, जीवन जो है ना एक प्रकार की प्रयोगशाला है, जहां नित्य नित्य नए नए अनुभव होते हैं। तो प्रयोगशाला में नए नए अनुभव होते हैं, कि किताबशाला में नए नए अनुभव होते हैं, कि कृतज्ञता है, योग्यता है। प्रयोगशाला, जीवन एक प्रकार का प्रयोगशाला है, किताबशाला है, प्रयोगशाला दोस्त। तो दोस्त आज मेरे को ज्यादा टाइम लग गया हिंदी में भी। अपना मैथ का पोर्शन में चालू करूंगा, स्पीड बरकरार रखूंगा। मैथ में मैं कोशिश करूंगा, कल 18 सही हुए थे, आज 19-20 करूं। 8 व्यक्तियों का औसत मेरे को दिया, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि एक व्यक्ति को निकाल दिया जाए तो औसत वजन 38 किलोग्राम हो जाता है। चलो ठीक है। तो मेरी बात, मैंने माना कि जो आदमी को निकाला उसका वजन 40 था, लेकिन 9 लोगों के वजन में कितना कमी आ गया, तो 9 दूना 18, यानी कि उस वजन कितना था, 58 हो जाएगा। जो निकाला 9, 8 लोग थे ना, सॉरी 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 दोस्त। 8 लोगों में से एक लोग निकल जाएंगे, तो सात, सात के वजन में 2 की कमी है, यानी कि 14 आ जाएगा। आंसर जो है ना 54 आएगा दोस्त, 54। 40 और 14, 54 आ जाएगा मेरा। एक वस्तु का जो है ना, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का, अच्छा, अच्छा, क्रय मूल्य जो है ना अंकित मूल्य का 64% है। ठीक है। अंकित मूल्य मैंने 100 मारा, मेरा मतलब क्रय मूल्य मेरा 64 है। चलो ठीक है। 20% की छूट देने के बाद, यानी कि लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। अगर 100 के सामान में 20% की छूट दे दी, सामान तुमने 80 में बेचा। अगर 64 के सामान में तुमने 16 रुपए का तुमको प्रॉफिट हुआ, तो 16 चौका 64, 25% का मेरे को लाभ हो जाएगा दोस्त। अतुल अकेले, मैथ में दोस्तों पानी पीना पड़ता है मेरे को। सुबह सुबह उठता हूँ ना यार, अभी मुझे लग रहा है, टाइम देखे होंगे तो शायद अभी 9 बज रहा है, मतलब 9:30 हो रहा है, सॉरी। 9:30 नहीं हो रहा है मेरे भाई, 8:30 हो रहा है, 8:30, 8:30 बजे मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, सुबह सुबह। अतुल अकेले कार्य को, जो अतुल अकेले अकेले कार्य को 144 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को 19 दिनों में पूरा करने के लिए अतुल के समान दक्षता वाले कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? ठीक है।
114 छह व्यक्तियों की आवश्यकता है, सॉरी 5 व्यक्तियों की आवश्यकता है, समझ में आया? मैंने माना टोटल काम 114 है। 114 काम अगर मेरे अकेले की एफिशिएंसी, अच्छा 19 दिनों में पूरा करना है, चलो ठीक है। 19 छक मेरे को दे रखा था, 19 मेरे को क्या दे रखा था? हाँ, 19 छक 114 होता है। तो यहाँ पे 19 दिनों में पूरा काम करने के लिए अतुल के समान दक्षता वाले कितने व्यक्तियों की आवश्यकता थी? उसी कार्य को कितने लोगों की आवश्यकता थी? अब मैं कंफ्यूजन में हूं यार, ये आंसर 6 मारूं या 5 मारूं? अतुल अकेले कार्य को 144 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक, बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। उसी कार्य को 19 दिनों में पूरा करने के लिए अतुल के समान दक्षता वाले अगर 6 लोग, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता थी? 6 लोगों की आवश्यकता थी दोस्त। 6 आएगा। एक शंकु है जिसका व्यास है, एक शंकु, शंकु समझ में आता? शंकु का व्यास मेरे को दे रहा था, व्यास दे रखा था, ऊंचाई दे रखा था, यानी कि प्रत्येक की दर से, यानी कि पानी से भर रहा है, शंकु को भरने में कितना समय लगेगा? देख भाई, शंकु को भरने में अंडर रूट 1/3 आएगा। 1/3 यानी कि पाई आर स्क्वायर, जो उसके आयतन के बराबर लगेगा। आयतन माने 1/3 आ जाएगा, 22/7 हो जाएगा। आर यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या उसका कितना है? 2 बार 7 ले लूंगा। ऊंचाई कितनी है? 12। 7 से 7 काट दूंगा, इसको मैं काट दूंगा, 4 बार में काट दूंगा। मेरे को दे रखा था 21। 21 दूना मेरे को, 21 दूना 42, 4 21 दूना 42 मेरे को दे रखा था, यानी कि 462 हो जाएगा। 462, यह प्रत्येक 10 सेकेंड में। अब यहां पे मैं फंस गया। 442 को मैं कैसे डिवाइड करूंगा? ये मेरे को कितना आ जाएगा आंसर? मेरा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा दोस्त। सेंटीमीटर मेरा क्यू दे रखा था, यहां पे मेरे को क्या दे रखा था? यह प्रत्येक 10 सेकेंड में 4 सेमी की दर से भर रहा है। आसान सा है, आसान सा है। 4 मेरे को दे कि 4 एकम, पॉइंट में आंसर आएगा। 4 सेमी क्यू की दर से पानी से भर रहा है। देख मेरी बात समझ दोस्त। अगर मैं 4 से काटना चालू करूंगा तो 4 एकम 4 आएगा, 4 एकम 4 आएगा, 2 4 पंचे 20 आ जाएगा, 2 यानी कि 4 पंचे 20 आ जाएगा। 115.5 लगेगा, लेकिन उसको 10 से मेरे को गुणा भी करना पड़ेगा। तो 1155 तो है नहीं भैया। अच्छा, अगर ये मेरे को 10 सेकेंड दे रखा था तो गुणा 10 करूंगा ना, तो गुणा 10 सेकेंड। अच्छा, 4 सेमी मेरे को दे रखा था, यानी कि 4 सेमी मेरे को दे रखा था, 4 सेमी भरने में मुझे 10 सेकेंड लगेगा। तो इसी का मेरे को कितना गुणा दे रखा था? 4 का मेरे को एक एक 5.5, तो 1155 आएगा आंसर। 1155 सेकेंड आ जाएगा। तो शंकु को भरने में कितना समय लगेगा? यानी कि पाई बराबर 22/7 आएगा। शंकु, शंकु का मतलब, शंकु समझ में आता है? शंकु का क्षेत्र, शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 आ जाएगा, 22/7 आएगा। आर मेरे को व्यास अगर 14 है शंकु का व्यास, तो मेरे को दे रखा था व्यास की जगह पे, यानी कि 7 और 7 आ जाएगा। ऊंचाई कितनी है? 12। 3 से काटूंगा तो मेरे को 4 आ जाएगा। भाई रुक जा, गड़बड़ कर दिया। 22 करना था, यानी कि मेरे को दे रखा कि 4 मेरे को दे रखा था 4। दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया मैंने। 56 का 6 आ जाएगा, 56 का 6 हाथ से लगो 5, 56 और एक 61 मेरे को दे रखा था। 61 आएगा दोस्त, 61 60 आ जाएगा। 61 मेरे को दे रखा था, 61 60 आएगा आंसर। दो थोड़ा सा कैलकुलेशन में मैंने मिस्टेक ये किया कि 22 गुणा 21 करना, 22 गुणा 21 कर दिया। करना क्या था दोस्त? पिछले सवाल में मुझे 22 गुणा 28 करना था, ये मेरी मिस्टेक थी। 2 घंटे, 2 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे जो है 20 मिनट, और 10 घंटे का जो है ना चतुर्थानुपात कितना है? वाह घंटे वाह। सारे के सारे मिनट में बदलो भाई। दो का मतलब 120, 160, 160 रेशियो मेरे को दे रखा था 20 मिनट, यानी कि 60 20 80। 10 घंटे का मतलब 600 हो जाएगा। 600 में काटूंगा 16, तो 8 दूना 16 मेरे को 2 आ जाएगा। 3 काटूंगा, 300 आंसर आएगा। 300 आंसर का मतलब 5 घंटे। यानी कि जब 90 किलोग्राम वजन वाले, जो 90 किलोग्राम वाले, 90 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया नया व्यक्ति आ जाता है। 90 किलोग्राम वजन के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है जो 34, क्या, 34 व्यक्तियों का औसत। देख, नंबर ऑफ आर्टिकल मेरे को दे रहा था, नंबर ऑफ आर्टिकल अगर मेरे को 34 दिया है, औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो व्यक्तियों की संख्या। फॉर्मूला पता है क्या था? कि नंबर ऑफ आर्टिकल, 34 व्यक्तियों का औसत अगर 3 किलोग्राम बढ़ जाने की, तो नए व्यक्ति का वजन कितना है? आई रुक जा। यदि 90 किलोग्राम वजन वाले जो है एक व्यक्ति के स्थान पर, अच्छा, एक व्यक्ति मेरे को 90 है,
आर्टिकल, मेरी बात समझ। अगर मेरे को दे रखा था, अगर 34 मेरे को दे रखा था, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर टोटल में चेंज बराबर एक में चेंज, ऐसा फॉर्मूला था। ना ना ना, नंबर ऑफ आर्टिकल मेरे को दे रखा था, कितना आ जाएगा, यानी कि 12, यानी कि मेरे को 3 से गुणा करूंगा, यानी कि 3 मेरे को दे रहा था, 3 3 चौका 12 का 2 8 से लगेगा, यानी कि 102 आ जाएगा। क्या 192 आंसर आएगा? 192 आएगा, 192 आएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं बताता हूँ इसमें रीजन क्या चल रहा है। यहाँ पे चल रहा है यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि लोगों की संख्या मेरे को दे रखा था, टोटल कितना चेंज हुआ ऊपर, एक का चेंज कितना है, 3। अगर 34 लोगों के वजन में 3 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक, 34 लोगों के वजन में 3 की बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि अंतर कितना हो गया, टोटल अंतर 102 का हो गया। तो 90 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर 90 प्लस 102, 192 किलोग्राम का नया व्यक्ति आएगा। वाह, ये कम हुआ कि बड़ा? बड़ा बड़ा बड़ा, रुक जा। मेरे को दे रखा था नया व्यक्ति, मेरे को दे था बढ़ गया, तो बढ़ गया यानी कि ज्यादा, घट गया यानी कम, यानी कि वो सबसे बड़ी रहेगा। उस मेरे को दे रखा था, वो सबसे बड़ी संख्या, उस सबसे बड़ी संख्याओं के अंकों का, जो अंकों के बीच का अंतर ज्ञात, यानी कि उस सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या के अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए जो 144 से 200 से को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। वो सबसे बड़ी क्या बात कर रहे हैं, यानी कि वो सबसे बड़ी संख्या, वो सबसे बड़ी संख्या के अंकों के बीच का अंतर। अच्छा, अंकों के बीच का अंतर निकाले, देखो सबसे पहले मेरे को 144 मेरे को दे रहा था, 216 आ जाएगा। 6 6 6, यानी कि 6 को मैंने 3 बार गुणा किया, 12 12 12। तो सबसे बड़ी मेरे को संख्या क्या आ जाएगी, तो मेरे को दे रखा था जो दोनों से काटेगी, तो मेरे को दे रखा था 2 बार 6 आ जाएगा। 2 बार 6 के बाद ओनली फॉर 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे ओनली फॉर 2 है। तो मेरे को दे रहा था नहीं कि 6 गुणा 2 आ जाएगा, 6 गुणा 2 आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहली बात मेरे को दे रहा था 144 होगा ना यार, मेरी बात समझ रहे यार? ओ भाई, 72, 72 ही होगा। ये दोनों का जो डिफरेंट है ना, वही आंसर है अपना। 7 टू 72, 72 का आंसर 5 हो जाएगा। 72 में से 7 - 2 यानी कि 5 आंसर रहेगा। दो व्यक्ति पी क्यू जो है एक साथ जो है कार्य नहीं करते हुए, जो है कार्य को जो है 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि क्यू जो है ना, क्यू अकेले उसी काम को जो है ना, यानी कि 36 दिनों में क्यू मेरे को अकेला 45 दिनों में पूरा कर सकता है। क्यू मेरे को क्यू अकेले 45 दिन में पूरा कर सकता है, क्यू अकेले ही कार्य शुरू करता है और 5 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में पी को कितने दिन लगेंगे, यानी कि शेष कार्य को पूरा करने में पी को कितना दिन लगेंगे, कि क्यू मेरे को अकेले ही कार्य शुरू करता है, 5 दिनों के बाद छोड़ देगा। 5 दिनों तक काम किया ना भाई ने। एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आएगा, 9 चौके आएगा, 9 पंचे आ जाएगा, 20 आएगा, 180 हो जाएगा। 180 यानी कि 9 9 पचे 45, इसकी इफिशियंसी 4 आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी 5 आ जाएगी। तो जो मेरा पी है ना, पी की इफिशियंसी है दोस्त 1। जो क्यू है, कितने दिन तक काम किया, क्यू ने 5 दिन तक काम किया, 4 इफिशियंसी के साथ, यानी कि 20 काम कर दिया। तो 160 दिन के बाद वो काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसकी इफिशियंसी 1 है ना यार दोस्त, बेचारे लड़के की। को जो ए और बी आ जाएगा, ए और बी मेरे को दे रखा था के बीच आएगा, इस प्रकार विभाजित कीजिए। इसको लास्ट में करता हूँ दोस्त। यदि यानी कि यदि 3 मेरे को देगा नहीं, यदि 3 और 27 का जब तृतीय अनुपात x, चलो ठीक है। यानी कि मेरे को 3, यानी कि 27 गुणा, यानी कि 27 गुणा 27 का 27 गुणा 27, 3 से काट दूंगा तो मेरे को 9 आ जाएगा। 9 9 3 9 63 का 3 आ जाएगा। 6 मेरे को 9 18 मेरे को दे रखा था, 18 24 आएगा। 443 है। तो x और 27 का महत्तम समावर्त क्या हो जाएगा, तो 3 की पावर 5 आएगा, 3 की पावर 3, यानी कि 27 ही होगा ना यार। महत्तम समावर्त मेरे को देने की 27 आ जाएगा। यदि 184 का जन 5/8 बराबर, ये मेरे को दे के क्या मान बताइए, के मेरे को दे रहा था। सबसे पहले मेरी बात समझो, कि सबसे पहले मैंने 9 से काटा, तो 9 मेरे को देने की, 9 चौका 9, 9 पचे 45 आएगा, 9 पचे 45 आएगा, और 9 सत्ते 63 आ जाएगा, यानी कि 57 + 4 3 4 3 5, यानी कि मेरे को इकाई का 2 हार्सन लगो 1 9 आ जाएगा। 492 आंसर लाना है, कैसे आएगा, तो मेरे को बताया गया 184 का 5/8, तो 8 दूना 16 आ जाएगा, 8 तिया 24 मेरे को दे रखा था। 23 पंचे 115, सॉरी सॉरी दोस्त, 23 पच्चे 115 आएगा। 15 का गुणा 15 में करने से पहले मेरे को भागा देना पड़ेगा 5, यानी कि 3 से गुणा करूंगा, यानी कि 45 मेरे को दे रखा था। 345, 300 सॉरी 445 आएगा ना, हाँ 345 आएगा दोस्तों। 345 में क्या जोड़ूंगा कि मेरा आंसर 492 हो जाएगा, यानी कि मेरे को सीधा कट दे रखा था, यानी कि
47 जोड़ना पड़ेगा ना। 47, 147 आएगा। 147 जोड़ूंगा तो मेरा आंसर 492 होगा। 492 तो के का मान आएगा, 147 आएगा दोस्त। दो उम्मीदवारों के बीच यानी कि एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले। हार्ड सबसे टफ सवाल यही होगा। 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 5% मत 80% मतदाताओं ने मत डाले, जिसमें से 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए। टोटल कितने बचे? जिसमें से 100 में से भैया 100% मैंने माना कि 100% लोगों ने, सबसे पहले मेरे को 100 लोग परसेंट थे, 80% दे रखे हैं। 80% का 5% यानी कि 4% यानी कि 76% लोगों ने मत दिया, जिसमें से 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को मत मिला जो कुल वैध मतों का 75% था। तो इस चुनाव के लिए नामांकित, सबसे पहले मेरी बात समझ, एक उम्मीदवार को मत मिले जो कुल वेद मतों का 75% था। दोस्त मेरी बात समझ, 75% मेरे को दे रखा था। 75% मेरे को दे रखा था, यानी कि 28 दे रखा था। 28 5 के बाद 3 जीरो दे रखे थे, यानी कि 75% का मतलब 3 का आंसर था, 4 का निकालना है। 3 से मैं काटूंगा, 4 से गुणा करूंगा, तो मेरे को दे रखा था 9 3 27, और 9 3 27 यानी कि मेरे को दे रखा था, यानी कि 95। यानी कि मेरे को पांच चौका, जो पांच चौका, तो पांच चौका 20 का जीरो 8 से लोग दो, यानी कि 36 और 38 मेरे को दे रखा था। उसके बाद मेरे को वापस 4 जीरो हो जाएगा। मेरे को 3 लाख तक मैं पहुंच गया हूँ दोस्त। ये जो परसेंटेज है ना, ये कितने परसेंट की वैल्यू है दोस्त? सबसे पहले ये 76% की वैल्यू है, 76 की वैल्यू है। तो 76 का मेरे को दे रखा था सीधा 7 पंचे 35 मेरे को दे रखा था, यानी कि 5 से कटेगा दोस्त। 5 के बाद 3 और 5, 5 के बाद 5 जीरो, 5 के बाद 5 जीरो, एक ही मेरा आंसर होगा। यानी कि 7 पच्चे 35 और 6 मेरे को 5 छक 30 आ जाएगा, यानी कि 380। 76% आंसर निकल गया दोस्त। 5 लाख ही आएगा। एक ठोस, टाइम कम है यार। एक ठोस अर्धगोला मेरे को देते हैं, एक ठोस अर्धगोले का आयतन। एक ठोस अर्धगोले का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2/3 है, 2/3 पाई आर की घात 3 मेरे को दे रखा था। 1152 पाई सेमी स्क्वायर है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अर्धगोले का देखो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर के अलावा, 2 पाई आर के अलावा जो कुल होता है ना, कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर होता है। अब मैं गड़बड़ में हूं थोड़ा, पहले आर निकालने की कोशिश करूंगा। पाई से काट, पाई को पाई से काट दूंगा। सबसे पहले 2 को काटूंगा। 2 यानी कि 5 मेरे को दे रखा था। एक आ जाएगा 7 14 मेरे को दे रखा था, यानी कि 6 मेरे को दे रहा था, यानी कि 3 से गुणा कर दूंगा। यानी कि 18 का 8 मेरे को, 18 का 8 से लगो 1, 21 मेरे को, 22 का 2 8 से लगो 2, यानी कि 15 17 मेरे को 1728 दे रखा था। 1728 मेरे को 12 का क्यूब आ जाएगा, तो 12 मेरे को दे रखा था। 12, तो मेरा जो आंसर आएगा ना, 12 का मल्टीपल होगा। सीधी बात, 12 24 का भी मल्टीपल होगा। यानी कि लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। ये नहीं कट रहा है। 8 मेरे को दे रखा था, 8 24 48 कट रहा है। 8 मेरे को दे रखा था, 32 नहीं कट रहा है। तो ये भी कहाँ कटेगा? 8 मेरे को दे रखा था, देखो दोस्त आंसर ये है, लेकिन मैं फॉर्मूला भूल गया। और दो बोले कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या जाएगा? पाई आर स्क्वायर मेरे को दे रहा था, कि पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, 144 का गुणा 2 करूंगा ना, तो 288 आएगा। ठीक ठीक, मैंने फॉर्मूला भूल गया था, फॉर्मूला याद हो गया। 188 मेरा आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि 2 आर का स्क्वायर 144 गुणा 2, 144 गुणा 2 288 आंसर है मेरी। यार टाइम टाइम 2019 आएगा। 2019 की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, आ जाएगा इसकी जनसंख्या सालाना 2% की दर से बढ़ रही है। सालाना बढ़ रही है, आज बढ़ेगी फिर कल बढ़ेगी, फिर मतलब साल साल में बढ़ेगी। तो 2022 की शुरुआत में, 2022 की शुरुआत में इसकी जनसंख्या कितनी कितनी है? कि शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, इसकी जनसंख्या सालाना 2% बढ़ती है। देखो 19 के शुरुआत में थी, तो 20 के शुरुआत, 21 का शुरुआत, यानी कि 22 का शुरुआत। 3 बार का पूछा है। अगर 2-2% का 3 साल का अगर मैं सक्सेसिव निकालूंगा तो 6 हो जाएगा। और 2 का पहाड़ा 4 आएगा, 4 तिया में 12 कर दूंगा। 2 का स्क्वायर यानी कि 8 कर दूंगा। ठीक, मैं करना क्या चाह रहा हूं? मैं सीधा परसेंटेज निकालने की बात कर रहा हूं दोस्त। तो मैं निकालूंगा परसेंटेज 6.1208। ठीक, किसका? 82 का। 82 के मेरे को दे रहा था, 3 जीरो काटूंगा फटाक से। 3 जीरो जब काटूंगा ना, तो यहां से मेरा आएगा, यानी कि 6120.8 आ जाएगा। लेकिन मेरे को करना क्या? परसेंटेज निकालना, तो 2 जीरो और आएंगे।
इकाई का अंक 6 आएगा दोस्त। यानी कि 2% बढ़ी ना यार। दोस्त ये मैं कर तो सकता हूं, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा, 6% बढ़ेगी, 6-6% बढ़ेगी ना। अगर मैं 6% भी अगर लेके चलूं, तो 5%, सबसे पहले मैं 6% लेके चलूं ना दोस्त, तो 6% का मतलब क्या जाएगा? आठ, मेरे को आठ दो जीरो का, अगर मैं 6 से, मैं 6 12 का, दो हाथ से लगो, एक 48, अगर 49 मेरे को दे रखा था, यानी कि 5,000 बढ़ेगा दोस्त। 5,000 में थोड़ा सा कम बढ़ेगा, तो मैं 5,000 यानी कि 87 के आजू बाजू मेरा आंसर आ जाएगा। 87 से थोड़ा सा कम, 86 है क्या? 86 के ऊपर मेरा आंसर जाएगा। मैंने बाय ऑप्शन ट्राई किया, 6% मेरे को दे रखा था, 1% की वैल्यू मेरे को दे रखा था, 8 आ जाएगी। नो दोस्त, तुम्हारा आंसर ये आएगा, 87 जाएगा मेरा, क्योंकि मेरे को 6 पॉइंट के बाद मेरे को 1% का भी तो आंसर निकालना है। रुक जा दोस्त, इतना कर दिया हूं तो थोड़ा और कर देता हूं। अगर मैं 0.1% का अगर निकालूंगा तो 82 हो जाएगा। 82 का सीधा मतलब क्या जाता है? दो मेरे को दे रहा था, यानी कि 10, यानी कि 40, यानी कि 50 हो जाएगा ना, 50। 50 का मतलब सीधा होता है, यानी कि 5, यानी कि 7। 110% मेरा आंसर राइट है ये वाला। श्लोक, श्लोक पहले 100, श्लोक 100 पहले मेरे को, यानी कि पहले 140 किमी को जो है, 140 किमी को जो है ना 3 घंटों में, और अगले 180 किमी को जो है ना 5 घंटों में तय करते हैं, यानी कि संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति। औसत गति क्या है? यानी कि 5 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा मेरे को देने के, 3 घंटा 5 घंटा, 3 घंटा 5 घंटा, 8 घंटा आ जाएगा। 140 किमी मेरे को दे रखा था, 20 मेरे को दे रहा था, 320, यानी कि चार चार चार, सॉरी, 40 किलोमीटर पर आवर। चार क्या करता है यार, मैंने डायरेक्ट आठ, आठ चौके 32 किया। एक व्यक्ति 10% के लाभ पर चावल बेचता है, चलो ठीक है, 10% के लाभ पर चावल बेचता है वास्तविक माप में। अच्छा, 10% का लाभ, यानी कि 10 के सामान को भाई कितने, 110 में बेचता है। वास्तविक माप से 20% कम वजन का उपयोग करता है, यानी कि 100 किलो का सामान दिखाता है, लेकिन रियल में वो रहता है 80, मतलब 80%। तो उसका लाभ परसेंट, 100 से 100 कट गया। 80 के सामान में 30 का, यानी कि मतलब 1/8 का मतलब होता है 12.5, यानी कि 37.5 तुम्हारा आंसर है। 37 सारे में है, एक 37, 5 का मतलब 1/2, 37 आएगा। 37 मेरे को जाता 1.2 आ जाएगा। भाई तेरा दिमाग खराब है, क्या दिमाग खराब है? जीरो आना चाहिए। 7 14 1 15, 1/2 का मतलब 7 14 1 15। भाई देख, सबसे पहले मेरी बात समझ। 37 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 37 मेरे को दे रखा था, 37.5 आ जाएगा। 5 का मतलब 1/2 आता है। हाँ, 12.5 है ना, 12 36 आएगा। 5 यानी कि एक में भागा दूंगा 2 का, तभी 5 आएगा यार। एक में 5 का भागा दूंगा तो कुछ और आएगा, ठीक है। किसी मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य समझ, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस प्रकार है कि विक्रेता क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, यानी कि, अच्छा, विक्रय मूल्य इस प्रकार है कि विक्रेता क्रय मूल्य पर जो है ना, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य जो है ना 20% का लाभ अर्जित करता है। 120 जो है उसका सेलिंग प्राइस है। अच्छा, एक मेरे को किसी वस्तु का जो है ना विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इस प्रकार है कि जो है ना विक्रेता विक्रेता जो है ना क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करता है। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य 6 है, 5/6/5 आएगा, 6/5। और क्रय मूल्य मेरे को जरा, क्रय मूल्य 5। इस साल मजाक कर रहे हैं आज मेरे साथ। एक वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य इतना है, नहीं कि, लेकिन रोहन को जो है 20% की छूट मिलती है। अंकित मूल्य 20% की छूट मिलती है, वह वस्तु को 1600 रुपए में बेच देता है। लाभ प्रतिशत बताओ, चलो ठीक है, 1600। देख दो, सीधी बात बोलता हूँ, यानी कि 1600 का सामान है। 1600 मेरे को, यानी कि 16 का 2 जीरो काट दिया, यानी कि 20 ले लिया, यानी कि 32 मेरे को दे रखा था। भाई 32 क्या कर रहा है यार? यानी कि 332 घटा देता हूँ सबसे पहले, यानी कि 4 घटा दिया, यानी कि 1280। ठीक, मैंने किया कुछ नहीं, 20% की वैल्यू निकाल दी, 320 आएगा, 320 घटा दिया, यानी कि 400 घटा दिया, 80 जोड़ दिया, 1280। 1280 के सामान में, 1280 के सामान में मेरे को 320। अच्छा, यार साला मजाक कर गया मेरे साथ। समझ गया क्या मजाक किया इसने? हाँ समझ गया। तो रोहन का लाभ क्या है? सबसे पहले तुम एक परसेंटेज का 20 घटाता है, फिर 20 बढ़ा देता है, तो कितना हो जाएगा? सीधी बात हो जाएगा ना, 80/20, यानी कि 20% का भाई को प्रॉफिट होगा। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, यानी कि मेरे को दे रहा था, यानी कि 320 मेरे को दे रखा था ना। हाँ, 320 आ जाएगा। 320 का जीरो मेरे को दे रहा था, यानी कि 32 मेरे को दे रहा था, यानी कि 32।
चौके चार, 1/4, 25% आएगा दोस्त। 25% का लाभ होगा मेरे को, साला करना नहीं आया। 1/4 यानी कि 25% होगा। एक फल व्यापारी एक निश्चित मूल्य पर, एक फल व्यापारी जो है ना, एक फल व्यापारी एक फल व्यापारी एक निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 25% का लाभ अर्जित करता है। निश्चित मूल्य 25% लाभ अर्जित करता है। यदि वह प्रत्येक आम पर जो है ना 3 रुपए अधिक लेता है, प्रत्येक आम पर जो है ना 3 रुपए अधिक लेता है, तो उसे 40% का लाभ होगा। यानी कि उसका 15% का प्रॉफिट किसने पे बढ़ रहा है? 3 रुपए पे। तो 5% का जो उसका लाभ होगा ना, 1% पे होगा। तो एक आम का क्रय मूल्य मेरे को दे रखा था 20 रुपया होगा दोस्त, 20 रुपया होगा। टाइम कम है। एक नाव स्थित जल में है, एक नाव स्थिर जल में 15 किमी पर घंटे की गति से चल रही है। धारा की गति 3 किमी पर घंटे है। नाव को धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल, अनुकूल, मेरे को, हाउ मच द विल द बोट टेक टू कवर 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप और डाउन, अप मतलब विरुद्ध होता है, अप माने विरुद्ध होता है, अप, अप यानी कि चढ़ना होता है, डाउन यानी कि नीचे हो जाएगा, ठीक ठीक, यानी कि माइनस हो जाएगा। तो नाव को धारा यानी कि, तो नाव को धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यानी 6 किलोमीटर में मेरे को क्या जाएगा था, 12 आ जाएगा, यानी कि 30 मिनट लगेगा दोस्त, 30 मिनट लगेगा। अगर वही जोड़ दूंगा 18, तो मेरे को 1/3 यानी कि 20 मिनट लगेगा। फिर मेरी बात समझ। धारा के अनुकूल यानी कि दोनों प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे प्रतिकूल है, धारा विरुद्ध दिशा से लग रही है, यानी कि 30 मिनट आंसर आ जाएगा दोस्त। मैं सवाल, भाई एक सवाल तो मैंने छोड़ा था मैथ में, अच्छा हिंदी पे चला गया मैं। कोशिश करता हूँ, मेरे पास 5 मिनट है, 6 मिनट है। जीएस को तो भैया आज छोड़ूंगा मैं, गजब का। मेरे को कुछ ए और बी के बीच अगर इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 4 वर्ष के बाद एक एक ही धनराशि, अगर मेरे को 4 वर्ष के बाद, अगर 4 वर्ष के बाद जो है ना, 4 वर्ष के बाद एक ही धनराशि जो है ना, छः छह वर्ष बाद में बी की धनराशि के बराबर हो, इसमें चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित अगर 6% प्रति वर्ष की दर से लागू है, ठीक, यानी कि पहली रकम होगी वो कम होगी। तो ए मेरे को दे रखा था, अच्छा, ए और बी को जो है ना बीच यानी कि इस प्रकार विभाजित कीजिए कि 4 वर्ष के बाद ए आ जाएगा, 4 वर्ष के बाद और 6 वर्ष के बाद बी। तो बी वाला जो होगा ना, बी को ज्यादा टाइम मिला, यानी कि बी को कम रुपया मिलेगा, बी को सब में कम होगा, यानी कि 26 गलत हो जाएगा। बी को रुपया कम मिला है ना दोस्त। सबसे अच्छा आंकड़ा मेरे को दे रखा था ये वाला, 27 और 25। तो यानी कि सीधी बात इसने ऐसा बोला है कि 2 साल का जो डिफरेंट है ना दोस्त, 2 साल का डिफरेंट यानी कि 12 पॉइंट मेरे को दे रहा था, यानी कि 12.6 आ जाना चाहिए। तो रुपया कितना दे रखा था दोस्त? टाइम की कमी है, तुमको तुक्का मारना है तो लगाओ, न कर आगे बढ़ो। 27, 2500। सबसे बड़ा अंतर इसी में मेरे को दिख रहा है, बाकी किसी में सबसे बड़ा अंतर नहीं दिख रहा है। इसको मारूंगा, या तो गलत होगा या तो सही होगा। जीएस के लिए 4 मिनट। कहा गया जीएस हमारा? पाइका, पाइका डेस्क समाज के सदस्यों द्वारा जो है, पता ही नहीं चला, एक फ्रिज में रखा था, बड़की में एक वाली मालूम पड़ा। अब देखेंगे मतलब। पाइका मेरे, हाँ, अभी खाता हूँ मैं, मतलब कुछ देर में, 4 मिनट बाकी है, 20 का। हाँ हाँ, रख दो। नहीं, आप रख दीजिए, 2 रख दीजिए। पाइका डेस्क में जो है समाज के सदस्यों द्वारा जो है किया जाने वाला, यानी कि लोग, पाइका मेरे को, पाइका महाराष्ट्र में होता है, पाइका, पाइका महाराष्ट्र मेरे को दे रहा, पाइका महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, झारखंड आएगा। पाइका मेरे को, यानी कि पाइका जो है ना, पाइका महाराष्ट्र में होता है, तमिलनाडु, पाइका, ठीक। मेरे को डेस्क मेरे को दे रखा था एबीसी के लक्ष्य द्वारा जो है कि यानी कि स्वस्थ यानी कि बुनियादी ढांचे का समर्थन के आवश्यक ऋण मेरे को दे देने की, मेरे को आयुष्मान भारत का, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, आयुष्मान, आयुष्मान भारत डिजिटल, आयुष्मान भारत डिजिटल मानचित्रण के मिशन का प्रबंधन अगर मिशन मेरे को दे रखा था, ठीक। मेरे को इसमें से कौन सा जो है ना मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य, मेरा कर्तव्य नहीं कि राष्ट्र स्वतंत्रता के संग्राम के विचारों को जो है ना संजोकर रखना, नहीं कि राष्ट्रगान का सम्मान करना, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, मत देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार मेरे को देने की, मेरे को जियाउद्दीन यानी कि बर्नी ने अपने इतिहास का पहला संस्करण डेक्स वर्ष में किया था। बर्नी, बर्नी, बर्नी सबसे अच्छा मेरे को दे रखा था, बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी मेरे को दे रखा था, यानी कि 1356 मेरे को दे रखा था, 1356 मेरे को दे रखा था।
धनंजय यशवंत चंद्र को अक्टूबर 2022 में भारत के पचासवें पचासवें मेरे को पचासवें नहीं कि मुख्य पचासवें नहीं भैया, उन पचास पचासवें मेरे को देखा नहीं कि इक्यानवे मेरे को नहीं कि केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2022 में नेशनल मेरे को देखा था नहीं कि चुने गए मेरे को नहीं कि केंद्र सरकार द्वारा नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुने गए मेरे को नेशनल ग्रेड मेरे को देखा नहीं कि पीयूष गोयल मेरे को दे रखा था, आशीष गुप्ता नहीं कि सत्या लोला जगह रघु मेरे को नहीं कि आतिश गुप्ता मेरे को देखा नहीं कि रामनवमी का त्योहार हिंदू महीने फागुन 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 हिंदू महीने रामनवमी चैत महीना में आता है मेरे लाल, चैत पहला महीना हिंदू, यानी कि प्लासी का जो 57 57 प्लासी मेरे को देता है कि प्लासी मेरे को देने के भारतीय संविधान के कौन सा जो है ना अटॉर्नी जनरल 148 आएगा 148 सॉरी अटॉर्नी जनरल महा 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 मतलब सॉरी मेरा दिमाग यानी कि नारियल का जो है नारियल का छिलका मेरे को देखा था नारियल अटॉर्नी जनरल, अच्छा नारियल का छिलका डेस्क उत्तक से बना होता है मेरे को तो नहीं मालूम है, नहीं मालूम दोस्त। यानी कि डेक्स एक व्यापार नीति है जो आयात और निर्यात को प्रबंधन नहीं करती है, मेरे को मुक्त यानी कि स्थानीय मेरे को देता है कि स्थानीय व्यापार एक मेरे को यानी कि मुक्त यानी कि निष्पक्ष व्यापार है, स्विस व्यापार है, स्विस स्थानीय व्यापार। पद्म श्री सम्मानित मेरे को पहले जो है ट्रांसजेंडर कौन है मेरे को थोड़ी पता है, अच्छा नटराजन थी ना, यानी कि एशिया खेल 2018 की मेजबान। एशिया खेल 2018 मेरे को दे रखा था, कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में, भारत में हुआ था इंडोनेशिया, हाँ भारत में हुआ था, शायद 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 सिंगापुर में हुआ था। मारना आगे बढ़, बैंकों के बैंकर के रूप में डेस्क मेरे को बैंकों के बैंकर यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय यानी कि स्टेट बैंक यानी कि रिजर्व बैंक यानी कि बैंकों का बैंकर मेरे को रिजर्व बैंक को कहा जाता है मेरे को, जो भारतीय ने अपना जो आखिरी मेरे को भारत ने अपना आखिरी वनडे विश्व कप 2022 तक किस वर्ष में जीता है, वनडे 11 में जीता है। यानी कि रासायनिक मेरे को दे रखा था अभिक्रिया मेरे को डेक्स यानी कि निष्पादित करती है मेरे को रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो है का योग आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मेरे को दे रखा था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मेरे को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मेरे को दे रखा था, कृषि कृषि यानी कि रेशम मेरे को दे रखा था, हिल यानी कि होटल रेस्टोरेंट मेरे को दे रखा था, यानी कि खनिज टाइम कमी है लास्ट के तीन देखना जरूरी है मेरे को देने की, भूकंप के दौरान मेरे को स्केल मेरे को देने की, रिएक्टर पैमाने यानी कि हाइड्रो मेरे को 11 जनगणना का नारा है हमारी जनगणना हमारा गौरव मेरे को हमारा भविष्य का सुरक्षित भविष्य का हमारा भविष्य। चौथी पंचवर्षीय योजना, दोस्त मैथ में एक सवाल गलत, रीजनिंग के सब ठीक थे, जीएस में 19, जीएस में लास्ट वाले आप मुझे पता था कि चौथी जनगणना थी ना, चौथी पंचवर्षीय योजना 66 से लेके 69 के बाद चालू हुई थी, 69 से लेके 74, 69 से लेके 74 वीवी गिरी हमारे राष्ट्रपति थे उस टाइम चौथी पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी दोस्त। पता नहीं मेरा मिस्टेक कर गया, मैं आज थोड़ा बहुत क्वेश्चन छूट गए। 121.5 एवरेज लोगों से मेरे ज्यादा नहीं है, 121.5 है, आज थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया इसलिए टाइम लग गया, मैथ में एक सवाल गलत भी हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में।